हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? ए. रक्षा मंत्रालय, बी. शिक्षा मंत्रालय, सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। सही उत्तर है ए. रक्षा मंत्रालय। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान 5 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए. एयरटेल पेमेंट बैंक, बी. पेटीएम पेमेंट बैंक, सी. फिनो पेमेंट बैंक, डी. जियो पेमेंट बैंक। सही उत्तर हैं बी. पेटीएम पेमेंट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। अभी 29 फरवरी तक सभी सेवाएं सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके बाद पेमेंट्स बैंक से जुड़ी कई सर्विसेज बंद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 30 जनवरी, बी. 31 जनवरी, सी. 1 फरवरी, डी. 2 फरवरी। सही उत्तर हैं सी. 1 फरवरी। भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 78 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ए. डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बी. बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सी. सूरत हवाई अड्डा, डी. जोरहाट हवाई अड्डा। सही उत्तर हैं सी. सूरत हवाई अड्डा। भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ए. कपिल देव, बी. सौरव गांगुली, सी. जय शाह, डी. रॉगर बिन्नी। सही उत्तर हैं सी. जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? सही उत्तर है बी. 44,65,768 करोड़। बजट में कुल खर्च 47,65,768 करोड़ रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? सही उत्तर है डी. 11,11,1111 करोड़। बजट में कुल व्यय 47,65,768 करोड़ अनुमानित है, जिसमें पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान देते हुए 11,11,1111 करोड़ तक पहुंच गया है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत व्यय में 16.9% की सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए गए हैं? सही उत्तर है
ए 22,22,264 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हस्तांतरण अनुदान, ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों की राशि 22,22,264 करोड़ है। ये वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 4,13,848 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर है बी 17.7%। 2024-25 के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय 14,96,693 करोड़ अनुमानित है, जो 2023-24 के आरई की तुलना में 17.7% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2024-25 के बजट में किस श्रेणी पर सबसे अधिक खर्च होगा? ए निवृत्ति वेतन, बी ब्याज, सी रक्षा, डी पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। सही उत्तर है बी ब्याज। 11,90,440 करोड़ आवंटित होने के साथ ब्याज भुगतान का प्रबंधन राजकोषीय योजना का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? सही उत्तर है ए 5.1%। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 16,85,494 करोड़ अनुमानित है, जो नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% है। अगला प्रश्न है, 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? ए शिक्षा, बी परिवहन, सी ग्रामीण विकास, डी रक्षा। सही उत्तर है डी रक्षा। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम MGNREGA के लिए बजट अनुमान क्या है? ए 60,000, बी 80,000, सी 86,000, डी 90,000। सही उत्तर है सी 86,000। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 86,000 करोड़ बजट अनुमान है। अगला प्रश्न है, 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है? सही उत्तर है बी 80,671 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 80,671 करोड़ बजट अनुमान है। अगला प्रश्न है, 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के लिए कितना आवंटित किया गया है? सही उत्तर है ए 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में यूरिया सब्सिडी के लिए कितना आवंटन किया गया है? सही उत्तर है ए 1,19,000 करोड़। यूरिया सब्सिडी 1,19,000 करोड़ आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूटान के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? सही उत्तर है डी 2,069 करोड़। 2024-25 में भूटान के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन 2,069 करोड़ रुपए है। 19 वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? सही उत्तर है डी 700 करोड़। सरकार ने भारत और नेपाल के बीच चल रहे समर्थन और सहयोग पर जोर देते हुए प्रस्तावित बजट में नेपाल के लिए योजना के लिए 700 करोड़ की राशि निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? सही उत्तर है सी 1,501 करोड़। सरकार ने प्रस्तावित बजट में NIIF के लिए 1,501 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे के विकास और रणनीतिक परियोजनाओं में निवेश का समर्थन करना है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? सही उत्तर है ए 1,24,638। शिक्षा के लिए 1,24,638 करोड़ का महत्वपूर्ण आवंटन राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा में निवेश के महत्व को रेखांकित करता है।
दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।